अगले वक्ता सम्मानीय एडवोकेट जगदीश द्रविड़ जी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा। सम्मानीय जगदीश द्रविड़ जी। आज की इस राज्य अधिवेशन में मंच पर आसीन बहुजन नायक परम सम्मानित मेश्राम साहब और उनके साथ बैठे हुए मंच पर सभी मूल निवासी बहन और भाई, सम्मानित लीडरगण और आप जो सामने बैठे हैं सभी बहन और भाइयों, मेरे मध्य प्रदेश के बहन भाई, आप हम सब मिलकर के हमारे लीडर सम्मानित मेश्राम साहब की बात को सुनने के लिए आज इस अधिवेशन के रूप में इकट्ठा हुए हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस ज़मीन पर हम बैठे हैं, इस उज्जैनी नगरी में एक समय सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व यहाँ के गवर्नर रहे और उस समय से लेके आज तक यहाँ आर्य वर्सेस मूल निवासी लोगों की मालवा में भी लड़ाई चलती रही है। मैं साहब से कहना चाहता हूँ कि इस मालवा के बारे में एक कहावत है, मालव मटे गहन गंभीर, डग डग रोटी पक पक नीर। ये जो मालवा की भूमि है, यहाँ बड़े बड़े आक्रांत आए और बड़े आसानी से इसे लूट कर ले गए, लेकिन यहाँ के लोगों ने कभी उसके प्रति उठ खड़ा होकर के उससे विरोध करने का प्रयास नहीं किया। इतिहास है, अलग बात है। 7 मिनट का मेरे पास टाइम है। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और भामसेव संगठन में मुझे जो ये जिम्मेदारी दी है, ये 14 फरवरी 2025 को मिली है सम्मानित सर, और अगली जो 2026 का 14 फरवरी का समय होगा, मैं आज आप सब साथियों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि हम सब पूरा प्रयास करके 14 फरवरी को हम भोपाल में, जहाँ से मैंने इस क्षेत्र में कदम रखा था, उसी ज़मीन के ऊपर मैं सम्मानित साहब को आज ही उसके लिए रजामंद करना चाहता हूँ कि भोपाल में आपकी खुली सभा होगी और दमदार सभा होगी और पूरे मालवा के अंदर और पूरे मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुजन नायक कांसीराम साहब की सभा में मैं पहली बार वहाँ गया था और जब हमने उनकी बात सुनी, उससे पहले मैंने आपकी भी बात सुनी थी। आप आस्था में आए थे। आस्था का एक जैन धर्मशाला में जब मैं 11वीं या 10वीं का छात्र था, आपकी बात मैंने उस समय सुनी थी। कहीं न कहीं उस समय से मैं आपसे प्रभावित रहा और बीच में ऐसे बहुत सारे मोड़ आए। हम लोगों ने लगातार काम किया बहुजन विचारधारा का, और इस मालवा में हमने लोगों को मात्र तैयार ही नहीं किया, हमने वोट में भी बदला है सर। और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, हमारे मध्य प्रदेश की जो वामसिप यूनिट ने हम पे भरोसा किया है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम उस काम को पूरा करेंगे। ये जो मेरे को जिस विषय के लिए यहाँ पर अभी जो है नाम मेरा इसमें जिक्र है, ये 13 अप्रैल 1947 का जो बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इस तारीख को वो संविधान सभा का जिक्र है। उसमें जो हमारे देश की संविधान सभा उस समय थी, उसमें उन्होंने जो बात रखी थी, उसमें महत्वपूर्ण बात थी सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति। ये 2 बात बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वो नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर बात कर रहे थे, तो उन्होंने महत्वपूर्ण जो 2 बात उस समय कही, उसका जिक्र मैं यहाँ 1 मिनट के लिए करना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति, किसी को आपको बर्बाद करना है तो उसका जो शिक्षा है वो उससे छीन लीजिए, उसका इनकम आप उससे छीन लीजिए, उसको समाज में नीचा गिरा दीजिए, अपने आप वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो जो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने बात रखी थी कि भारत के लोगों को, उनको आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए और सामाजिक रूप में उनको बराबरी में मिलाने के लिए हमें संविधान में इंतजाम करना है और आगे जाके उसके लिए काम करना है। मामन मेश्राम साहब और वामसेव
और बामसेब के वो तमाम लीडर जो इस समय और इससे पहले जिन्होंने काम किया, सभी का एकमात्र ध्येय है हम भारत के मूल निवासी बहन और भाइयों से कि हम इनके मकसद को समझें, हम इनके उद्देश्य को समझें और उद्देश्य को समझने के बाद क्या सामग्री हमारे पास है, क्या सावधानी से हमें काम करना है, किस विधि से हमें काम करना है, ताकि ये जो प्रयोग हमें मिला है सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति का, भारत में हमें रूल करने का, वो कैसे होगा, इस प्रयोग में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये सारी बातें हमें समझने की जरूरत है। ये जो मंच होता है यहाँ हम लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकते। मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ और आप लोगों के बीच में आने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। मैं साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 14 फरवरी से लेके आज तक मैंने 3 जिले में अधिवेशन किए हैं और मालवा के सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ और हमारे सम्मानित अध्यक्ष मौर्य साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ और भारत मुक्ति मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी मध्य प्रदेश के हैं, हमें फक्र होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि जिस संगठन में हम काम कर रहे हैं सम्मानित मेसराम साहब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसलिए हमें पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे अनुशासित तरीके से, पूरी सूझबूझ के साथ रिजल्ट निकालने की ज़रूरत है। अगली तैयारी हमारी आज से यही रहेगी मालवा में कि हम जहाँ जहाँ भी हमारे कार्यक्रम हो आप सब उसमें बड़ी संख्या में जोड़ें और युवाओं को उससे जोड़ें। मैं युवाओं की तरफ विशेष ध्यान देना चाह रहा हूं, युवाओं साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं। आज भी हमारे साथ अधिकतर युवा ही आए हैं। युवा जब तक हमारे संगठन से नहीं जुड़ेंगे, हम जो साहब का जो अगला जो टारगेट है कि हमने जो काम करना था वो कर दिया, लेकिन अब हमें भीड़ को सामने लाना है, हमें रोड पे जो जन आंदोलन करना है उसका वो सपना तभी साकार होगा जब युवा हमसे जुड़ेगा। अगली बात अगले सत्र में, अगले अधिवेशन में, अगली मीटिंग में। आज के लिए इतना बहुत, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।